Non-stop 100. मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने से राकेश मारिया नाराज। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। शीना मर्डर केस के बीच राकेश मारिया की पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी, सरकार ने डीजी होमगार्ड बनाया। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कमिश्नर पद से हटाए जाने के बावजूद शीना केस की जांच राकेश मारिया ही करेंगे। महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक चार्जशीट दाखिल होने तक मारिया ही करेंगे जांच की निगरानी। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर बने अहमद जावेद ने कहा, शीना केस से जुड़े किसी पुलिस वाले का तबादला नहीं। सूत्रों के हवाले से राकेश मारिया ने कहा, पीटर मुखर्जी को जानने की वजह से केस में दिलचस्पी का आरोप गलत। सूत्रों से खबर, राकेश मारिया ने कहा, केस से पहले पीटर और इंद्राणी से कभी नहीं हुई मुलाकात। राकेश मारिया ने कहा, पहली बार पीटर मुखर्जी से पूछताछ के दिन ही मिला था। राकेश मारिया के मुताबिक पूछताछ में मदद के लिए थाने गया था। इंद्राणी को सिर्फ अंग्रेजी बोलनी आती है। राकेश मारिया ने कहा, इंद्राणी सिर्फ अंग्रेजी में बात करती थी, जिससे जांच अधिकारी को हो रही थी मुश्किल। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा, महाराष्ट्र के सीएम को कुछ गलत लगा होगा, तभी मारिया को हटाया गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, शीना मर्डर केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने की वजह से मारिया का हुआ ट्रांसफर। शीना केस के तीसरे आरोपी संजीव खन्ना को भी कोर्ट ने 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस का दावा, संजीव के घर से शीना की ज्वेलरी बरामद। हावड़ा में संजीव खन्ना के फ्लैट तक पहुंचा आज तक। यहीं से मुंबई पुलिस ने जब्त किए थे शीना मर्डर केस के आरोपी के जूते। मुंबई पुलिस 10 लीटर पेट्रोल बेचने वाले कर्मचारी और सूटकेस डीलर को बना सकती है गवाह। इंद्राणी ने मांगा था सबसे बड़ा सूटकेस। आज से दिल्ली में बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच डीजी स्तर की बातचीत। एनएसएस स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक। आज वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंच रहा है पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल। पाक रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की की अगुवाई में बातचीत। बैठक में बीएसएफ डीजी डीके पाठक करेंगे भारतीय दल की अगुवाई। 13 सितंबर तक चलेगी बातचीत। डीजी स्तर की बातचीत में सीज फायर के उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीमा पार से घुसपैठ का भी उठेगा मामला। भारत पाकिस्तान के बीच 1.5 साल से ज्यादा समय बाद हो रही है डीजी स्तर की बातचीत। पिछली बार 2013 में लाहौर में हुई थी बैठक। यमन के बंदरगाह पर तेल तस्करों के खिलाफ हवाई हमले में 20 भारतीयों की मौत की खबर। विदेश मंत्रालय का जानकारी से इनकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने 2 बोट को बनाया निशाना। हमले में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर। असम में बाढ़ का प्रकोप जारी। मौत का आंकड़ा 40 के पार। बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत कैंपों में ली शरण। कई इलाकों में अब तक नहीं पहुंची राहत सामग्री। आज केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला संभव। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ाने पर कैबिनेट लगा सकती है मुहर। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार कर्मचारियों को दे सकती है तोहफा। अगले 2-3 दिनों में बिहार चुनाव का हो सकता है ऐलान। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी सोनिया। कई और कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। बिहार में सीटों को लेकर आज दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार से मिलेंगे मांझी और पासवान। सुबह 9:30 बजे पहले जीतन राम मांझी से मिलेंगे अनंत कुमार। दोपहर 12 बजे पासवान से होगी मुलाकात। मंगलवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले पर हुई चर्चा। जीतन राम मांझी ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। कहा, अगर हमें कम सीटें मिली तो बीजेपी को नुकसान होगा। मांझी ने एक बार फिर एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान पर बोला हमला। कहा, बीजेपी की जीत में पासवान का योगदान नहीं, मोदी की वजह से जीते हैं पासवान।
महागठबंधन से अलग होते ही मुलायम का नीतीश पर हमला, कहा जिसने बिहार में बीजेपी के साथ इतने दिनों तक सरकार चलाई वो सेक्युलर कैसे हो सकता है। मुलायम ने कहा बीजेपी के साथ रहकर सत्ता में रहने वाले अब खुद को सेक्युलर होने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मुखिया मुलायम सिंह यादव का बयान, बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए, कहा हम बातचीत कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा जनता परिवार ने मुलायम को अपना अभिभावक बताया था लेकिन बाद में उनका अपमान किया। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन के बागी बोल, कहा अपनी कमजोरी और परिवार के प्रमोशन के लिए नीतीश के साथ हैं लालू। आज तक से बातचीत में तस्लीमुद्दीन ने नीतीश को बताया धोखेबाज, कहा मुलायम ताकतवर है इसलिए अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। लालू के बेटे तेजस्वी यादव का विरोधियों पर पलटवार, कहा हमारे यहां परिवारवाद होता तो एलजेपी में चिराग पासवान की तरह मैं भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता। तेजस्वी यादव ने कहा अगर पार्टी को लगता है कि मैं राघोपुर से चुनाव जीत सकता हूं तो मैं मैदान में उतरने को तैयार। बिहार के सासाराम में एलजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में टिकट मांगने वालों से घिरे रामविलास पासवान, नारेबाजी करने वालों को टिकट काटने की धमकी। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने विभाग के ज्यादातर अफसरों को बताया भ्रष्ट, कहा उनके विभाग के ज्यादातर इंजीनियर कमीशन खोरी के आदी। लखनऊ में सीएम के सरकारी आवास पर कार्यक्रम में बोले शिवपाल, कमीशन खोरी की वजह से बड़े प्रोजेक्ट के बजाय छोटी छोटी परियोजनाओं पर काम करना पसंद करते हैं इंजीनियर। अखिलेश ने भी चाचा के सुर में मिलाया सुर, कहा अफसर अगर खुद से ईमानदार नहीं होना चाहेगा तो सरकार भी उसे सुधार नहीं सकती। विश्व साक्षरता दिवस पर तमिलनाडु को मिला पुरस्कार, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा 2016 तक ग्राम बीमा योजना के तहत आने वाले 410 गांवों को पूरी तरह साक्षर बनाने का लक्ष्य। डूसू चुनावों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, नियमों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के खिलाफ 2 दिन में कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में आपस में भिड़े एबीवीपी और एसओआई कार्यकर्ता, एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगाकर जमकर की नारेबाजी। डीयू चुनाव में एबीवीपी का चेहरा बने पीएम मोदी, ज्यादातर चुनावी पोस्टर में मोदी की तस्वीर। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में खुला एबीवीपी का वॉर रूम, डीयू छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर बनाया गया डेटा सेंटर और कॉल सेंटर। डीयू चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई ने 1-1 और आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई सीवाईएसएस ने 2 महिलाओं को मैदान में उतारा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में लूटपाट के बाद हथियार के दम पर महिला से रेप, घर में अकेली थी महिला। लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे बदमाश, एक ने महिला से किया रेप, 20,000 कैश भी लेकर फरार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में जूडो की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी से गैंगरेप, 2 लोगों पर आरोप, एक गिरफ्तार। गुड़गांव में नेपाल की रहने वाली मां बेटी के साथ बलात्कार, सऊदी अरब के नागरिक पर आरोप। बैंगलोर में 9 साल की बच्ची से मजदूरों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर बच्ची के रिश्तेदारों पर रॉड और पत्थरों से हमला, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में महिला से छेड़छाड़ कर रहे युवकों का विरोध करना एक सिपाही को पड़ा महंगा, बीच चौराहे पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई। युवकों की मारपीट में घायल सिपाही को अपने महकमे से नहीं मिला इंसाफ, आरोपियों के सिर पर एक पूर्व राज्य मंत्री का हाथ। यूपी के देवरिया में एक मनचले की बीच सड़क पिटाई, माफी मांगने के बाद महिला ने उसे जाने दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मनचलों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 2 दिनों में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, छात्रा ने स्कूल में रखे बक्से में डाली थी शिकायत। यूपी के कन्नौज में बीएसपी नेता की निर्मम हत्या, गैंगरेप के आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। नारायण साईं की पत्नी ने कैमरे पर खोली रेप के आरोपी की पोल, कहा संत के नाम पर कलंक है आसाराम का बेटा। हरियाणा के रोहतक में महिला टीचर की हत्या में पुलिस का खुलासा, बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया। खर्च के लिए पैसे नहीं मिलने पर मां बाप से बेटे को थी नाराजगी, दोस्तों के साथ माता पिता की हत्या करने की योजना बनाई थी। 3 सितंबर को आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां मंजू को मौत की घाट उतारा, पिता पर भी किया जानलेवा हमला। नाबालिग आरोपी और उसके 2 दोस्त पुलिस की गिरफ्त में।
यूपी के आजमगढ़ में रोडवेज की बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में दोनों ड्राइवर की मौत, 20 लोग घायल। हादसे के बाद बस में फंसे घायल यात्रियों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया, सभी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के अलवर में बाइक चोरी के आरोपियों की भीड़ ने जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के बलिया में मंत्री नारद राय के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बवाल, धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। ठेके को लेकर स्थानीय एसपी नेता और मंत्री के बेटे में जंग, पुलिस ने एसपी नेता लक्ष्मण गुप्ता को हिरासत में लिया। दिल्ली के नंदनगरी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने डीटीसी की बस पे की तोड़फोड़। दिल्ली में क्राइम ब्रांच और सेल्स टैक्स ऑफिसर बताकर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आईआईटी रुड़की से लापता हुआ बीटेक का छात्र, कमरे में छोड़ा सुसाइड नोट, छात्र का पिता दिल्ली पुलिस में एसएचओ। पश्चिम बंगाल में रेलवे की संपत्ति चुराने के आरोप में टीएमसी विधायक को 2 साल की जेल, आसनसोल की अदालत ने सुनाया फैसला। आसनसोल के रानीगंज से विधायक शहराब अली पर 1995 में चोरी का लगा था आरोप, विधायक के 3 सहयोगियों को भी जेल। यूपी के मिर्जापुर में जाली नोट की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद। ऋषिकेश में रियल एस्टेट कारोबारी के साथ ठगी, एटीएम से निकाले करीब 12.5 लाख रुपए। यूपी के बिजनौर में मोनिका बेदी नाइट में जमकर हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां, बीच में रोकना पड़ा कार्यक्रम। लातेहार पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया, दलाल ने नौकरी के लिए भेजा था दिल्ली, परिजनों ने दर्ज कराया था ठगी का मामला। बैंगलोर में 35 साल के मैकेनिक ने की खुदकुशी, दोस्तों को रिकॉर्ड करके भेजा सुसाइड नोट, साहूकारों पर लगाया इल्जाम। हिजबुल के आतंकियों का सामने आया वीडियो, घुसपैठ की फिराक में एलओसी पर बड़ी तादाद में जमा हैं आतंकवादी। आज तक के हाथ लगा एक्सक्लूसिव वीडियो, आतंकियों के नए वीडियो से पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी पीएम मोदी के खिलाफ लगा रहे हैं नारे, हिजबुल के अलावा कई और गुटों के आतंकी भी एलओसी पर मौजूद। पाकिस्तान ने रची एक और साजिश, खुफिया एजेंसियों को मिली खबर, राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में जल स्रोतों को दूषित करने की कोशिश। पहले सेना ने भी जताई थी आशंका, खुफिया जानकारी के बाद सीमा पर सेना सतर्क। भारत पाक क्रिकेट सीरीज को लेकर पीसीबी ने की बीसीसीआई की आलोचना, पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान बोले सीरीज पर हुए करार का बीसीसीआई करे सम्मान। यूएस ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों का पहुंचना पक्का, सेमीफाइनल में लियांडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी से रोहन बोपन्ना चैन की जोड़ी का मुकाबला। कुश्ती में भारत को झटका, योगेश्वर दत्त नहीं ले सकेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत, घुटने की चोट बनी वजह। गोल्फर अनिर्बेन लाहिरी प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने, दुनिया के 40 नंबर के गोल्फर हैं लाहिरी। वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की दरिया दिली, असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम राहत कोष में 1 लाख का दान। स्पेन में फ्लैश फ्लड के बाद सैलाब में 3 लोगों की मौत, बाढ़ से सैकड़ों लोग बेघर, 200 गाड़ियां पानी में बही। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक ग्रेनेड को निष्क्रिय करते समय घायल पुलिस अधिकारी की मौत, राजधानी लीमा के एक स्कूल में मिला था ग्रेनेड। नॉर्वे में एक पिकनिक स्पॉट पर हादसा, तस्वीर लेते समय ऑस्ट्रेलिया की एक छात्रा की गिरकर हुई मौत। लंदन में एक ज्वेलरी शॉप से जेवर लूटकर भाग रहे बदमाशों का दुकानदारों ने किया पीछा, एक लुटेरे को पकड़ा। सुपर लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस का नया मॉडल डॉन ब्रिटेन में लॉन्च, औरतों और युवाओं को लुभाने की कोशिश।